डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी विश्व के लोकप्रिय खेलों में से एक है। इसकी शुरुआत कब हुई यह तो निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता, किंतु ऐतिहासिक साक्ष्यों से सैकड़ों वर्ष पहले भी इस प्रकार का खेल होने के प्रमाण मिलते हैं। आधुनिक हॉकी खेलों का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। भारत में भी आधुनिक हॉकी की शुरुआत का श्रेय अंग्रेज़ों को ही जाता है। हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय मैचों की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई थी। इसके बाद 20वीं शताब्दी में वर्ष 1924 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना पेरिस में हुई। विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन ओलंपिक के साथ साथ राष्ट्रमंडल खेल एवं एशियाई खेलों में भी हॉकी को शामिल किया जाता है। वर्ष 1971 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप की एवं वर्ष 1971 में महिलाओं के हॉकी विश्व कप की शुरुआत हुई। न्यूनतम निर्धारित नियत समय में परिणाम देने में सक्षम होना इस खेल की प्रमुख विशेषता है। हॉकी मैदान में खेला जाने वाला खेल है। बर्फीले क्षेत्रों में बर्फ़ के मैदान पर खेली जाने वाली आइस हॉकी भारत में लोकप्रियता अर्जित नहीं कर सकी है। दो दलों के बीच खेले जाने वाले खेल हॉकी में दोनों दलों के 11-11 खिलाड़ी भाग लेते हैं। आजकल हॉकी के मैदान में कृत्रिम घास का प्रयोग भी किया जाने लगा है। इस खेल में दोनों टीमें स्टिक की सहायता से रबड़ या कठोर प्लास्टिक की गेंद को विरोधी टीम के नेट या गोल में डालने का प्रयास करती हैं। यदि विरोधी टीम के नेट में गेंद चली जाती है तो उसे एक गोल कहा जाता है। जो टीम विपक्षी टीम के विरुद्ध अधिक गोल बनाती है उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। मैच में विभिन्न प्रकार के निर्णय एवं खेल पर नियंत्रण के लिए रेफरी को तैनात किया जाता है। मैच बराबर रहने की दशा में परिणाम निकालने के लिए विशेष व्यवस्था भी होती है। राष्ट्रीय खेल हॉकी की बात आते ही तत्काल मेजर ध्यानचंद का स्मरण हो आता है, जिन्होंने अपने करिश्माई प्रदर्शन से पूरी दुनिया को अचंभित कर खेलों के इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित करवा लिया। हॉकी के मैदान पर जब वह खेलने उतरते थे तो विरोधी टीम को हारने में देरी नहीं लगती थी। उनके बारे में यह कहा जाता है कि वे किसी भी कोण से गोल कर सकते थे। यही कारण है कि सेंटर फॉरवर्ड के रूप में उनकी तेज़ी और ज़बरदस्त फुर्ती को देखते हुए उनके जीवन काल में ही उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा था। उन्होंने इस खेल को नवीन ऊंचाइयां दी। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था। वे बचपन में अपने मित्रों के साथ पेड़ की डाली की स्टिक और कपड़ों की गेंद बनाकर हॉकी खेला करते थे। 23 वर्ष की उम्र में ध्यानचंद वर्ष 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार भाग ले रही भारतीय हॉकी टीम के सदस्य चुने गए थे। उनके प्रदर्शन के दम पर भारतीय हॉकी टीम ने 3 बार वर्ष 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक, वर्ष 1932 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक एवं वर्ष 1936 के बर्लिन ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त कर राष्ट्र को गौरवान्वित किया था। यह भारतीय हॉकी को उनका अविस्मरणीय योगदान है। ध्यानचंद की
उपलब्धियों को देखते हुए ही उन्हें विभिन्न पुरस्कारों एवं सम्मानों से सम्मानित किया गया। वर्ष 1956 में 51 वर्ष की आयु में जब वे भारतीय सेना के मेजर पद से सेवानिवृत्त हुए तो उसी वर्ष भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। उनके जन्मदिन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। मेजर ध्यानचंद के अतिरिक्त धनराज पिल्ले, दिलीप टिकरी, अजीत पाल सिंह, असलम शेर खान, प्रगट सिंह इत्यादि भारत के अन्य प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। देश में राष्ट्रीय खेल हॉकी का विकास करने के लिए वर्ष 1925 में ग्वालियर में अखिल भारतीय हॉकी संघ की स्थापना की गई थी। यदि ओलंपिक खेलों में भारतीय टीमों के प्रदर्शन की बात की जाए तो वर्ष 2014 तक देश को कुल 24 पदक प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 11 पदक अकेले भारतीय हॉकी टीम ने ही हासिल किए हैं। हॉकी में प्राप्त 11 पदकों में से 8 स्वर्ण, 1 रजत एवं 2 कांस्य पदक शामिल हैं। वर्ष 1928 से लेकर वर्ष 1956 तक लगातार 6 बार भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। इसके अतिरिक्त भारत ने वर्ष 1964 एवं 1980 में भी स्वर्ण पदक प्राप्त किया। हॉकी के विश्व कप में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन ओलंपिक जैसा नहीं रहा है। वर्ष 1971 में हुए पहले हॉकी विश्व कप में भारत तीसरे स्थान पर, जबकि वर्ष 1973 में हुए दूसरे विश्व कप में दूसरे स्थान पर रहा। वर्ष 1975 में हुए तीसरे हॉकी विश्व कप में भारतीय खिलाड़ियों ने शीर्ष स्थान प्राप्त कर इतिहास रच दिया। पाई पैराचेंज। किंतु हॉकी विश्व कप में 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 1 कांस्य पदक पाने के पश्चात अब तक भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है। एशियन गेम्स में हमारी टीम ने वर्ष 2014 तक कुल 14 पदक जीते हैं, जिनमें 9 रजत व 2 कांस्य सहित वर्ष 1966, 1998 एवं 2014 में जीते गए स्वर्ण पदक शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय हॉकी खिलाड़ियों ने वर्ष 2002 में विजेता एवं वर्ष 2006 में उपविजेता बनने का गौरव प्राप्त किया है। वर्ष 2010 एवं 2014 के हुए राष्ट्रमंडल खेलों में हमारा देश 5वें स्थान पर रहा। वर्तमान समय में भारतीय हॉकी टीम में कप्तान सरदार सिंह सहित PR श्रीजेश, विक्रांत कांत, विकास पिल्ले, जसजीत सिंह, ललित कुमार, हरजोत सिंह, रमनदीप सिंह, गुरजिंदर सिंह, रूपिंदर पाल सिंह आदि प्रमुख खिलाड़ी हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के प्रदर्शन का अब तक का विश्लेषण किया जाए तो हम पाएंगे कि लगातार कई वर्षों तक ओलंपिक खेलों में शीर्ष पर रहने वाली भारतीय टीम 70 के दशक के बाद पिछड़ती चली गई। यहाँ तक कि वर्ष 2008 के बीजिंग ओलंपिक में यह क्वालिफाई भी नहीं कर सकी। विशेषज्ञों के अनुसार 70 के दशक के मध्य से हॉकी के मैदानों में एस्ट्रोटर्फ अर्थात कृत्रिम घास का प्रयोग किया जाने लगा है, जबकि भारत में ऐसे मैदानों का अभाव है और इसी कारण भारतीय हॉकी टीम का प्रदर्शन पिछड़ता जा रहा है। किंतु अब भारत में भी ऐसे हॉकी मैदानों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। इधर वर्ष 2010 एवं 2012 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय हॉकी टीम का प्रदर्शन अपेक्षाकृत अच्छा रहा है। वर्ष 2014 में हुए एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय हॉकी टीम ने पुनः अपनी खोई हुई गरिमा वापस पा ली है।
साथ ही साथ वर्ष 2016 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में होने वाले ओलंपिक खेलों में शामिल होने वाले देशों की सूची में अपना स्थान भी पक्का कर लिया है। स्टॉप।